हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे नेचर ऑफ साइंस के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ साइंस। इसमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नेचर ऑफ साइंस को, है ना। नेचर ऑफ साइंस को कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब तो सारे कर रहे हैं लेकिन सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्स। कोई फिक्स्ड फैक्ट्स होता है साइंस में, चेंज होते रहते हैं ना। साइंस इज अ डायनामिक प्रोसेस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड इंक्वायरीज, इसको कंसिडर करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साइंस इज बेस्ड ओनली इन मेमोराइजेशन। ओनली तो ओनली कैसे होगा, मेमोराइजेशन पे बेस्ड होता है बट ओनली नहीं होगा। साइंस एक्सप्लेन ओनली नेचर डिजास्टर। साइंस सिर्फ नेचर डिजास्टर को नहीं एक्सप्लेन करता। साइंस में क्या होते हैं, जो भी अपन नई डिस्कवरी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, साइंस। तो ये नहीं है कि अपन नेचुरल डिजास्टर में जो एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी को साइंस बोलेंगे, तो ये नहीं होगा। तो अपना एक्यूरेट आंसर होगा सेकंड, साइंस इज अ डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है, हर जगह से, ठीक है, एक जगह से नहीं होगा। ये किस पे बेस्ड होता है, इविडेंस और इंक्वायरी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, साइंस में भी इविडेंस चाहिए। अगर तुम कुछ चीजें बताओगे, तुमने कुछ चीज डिस्कवरी करी, तो अगर तुम्हारे पास इविडेंस नहीं होंगे तो वो क्या होगा, वो तुमको कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साइंस नॉलेज इज कंसिडर अ रिलायबल बिकॉज इट इज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बेस्ड ऑन बिलीफ एंड ओपिनियंस। तो अपन ऐसे नहीं कि बिलीव कर लेंगे कुछ भी, अपने पास एविडेंस होना चाहिए। तो ये फर्स्ट तो नहीं होगा। टेस्ट इज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसको कंसिडर करते हैं। एक्सेप्ट बाय एनीवंस विदाउट क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग तो होएगा ही नहीं। क्वेश्चनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको उसको प्रूफ करना है तो आपको, आपसे क्या लोग 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये तो होगा ही नहीं ना, विदाउट तो आना ही नहीं चाहिए, रॉन्ग है ये। डिपेंड ओनली ऑन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे क्या डिपेंड करता है, कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। ऐसे तो कोई भी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी पब्लिकेशन करवाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लिख देंगे तो मान लेंगे उसको। तो ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा, टेस्टेड थ्रू। ये किससे टेस्ट होता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। और एक होता है इविडेंस पे भी। इविडेंस वगैरह ये सब क्या होते हैं, बहुत मैटर करते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट अ साइंटिफिक एटीट्यूड्स। अब इसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड्स को, ठीक है, एटीट्यूड को क्या रिफ्लेक्ट करता है। एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन विदाउट एविडेंस। विदाउट एविडेंस क्या होता है, विदाउट तो कुछ होता ही नहीं। मैंने बताया ना, इसमें एविडेंस क्या होते हैं, मस्ट होते हैं। तो ये तो रॉन्ग ही है। सेकंड देखते हैं। आस्किंग क्वेश्चन एंड वेरिफिकेशन फैक्ट्स विद एविडेंस, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्वेश्चनिंग तो करते ही है, ठीक है। फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एविडेंस भी क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं। देखो, जब भी आप आंसर करो ना, तो सारे जो ऑप्शंस है सबको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं लगेगा कि फर्स्ट पढ़ लिया या सेकंड पढ़ लिया तो आपको सेकंड एक्यूरेट लग रहा है, बट क्या पता उससे ज्यादा एक्यूरेट आपको फोर्थ में मिल जाए। तो इसलिए आपको क्या है, सारे आंसर पढ़ना क्या है, जरूरी है ना। बिलीविंग ओनली इन ट्रेडिशनल, ओनली जिसमें आएगा वो तो कंसिडर करेंगे ही नहीं अपन। अवॉइडिंग एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही तो अपन कुछ चीजें प्रूव करते हैं, तो क्या है ये सेकंड वाला सही है। और साइंटिफिक थ्योरी, अब साइंटिफिक थ्योरी होती क्या है, अ गेस डेट कांट बी टेस्टेड। भाई कैसे टेस्ट नहीं करेंगे, उसमें टेस्ट तो सबसे जरूरी है। एन एक्सप्लेनेशन सपोर्ट बाय रिपीटेटिंग एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन, इसको कंसिडर करते हैं। और फैक्ट डेट नेवर चेंज। फैक्ट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अपन ने देखा है ना, कोई डिस्कवरी अगर करी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होगा, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी, ठीक है, उसने कुछ बताया, ठीक है, तो वो सेकंड साइंटिस्ट भी उस पर डिस्कवरी कर सकता है और उसको जो अच्छा लगा, ठीक है, तो अपन क्या चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेवर चेंज बता रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब पर्सनल ओपिनियन ऑफ साइंटिस्ट। अब पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन क्या होता है, पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं होता है भाई, वो जो एविडेंस और जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी उसी पे बेस्ड होगा। इसका भी सेकंड होगा। विच स्टेटमेंट बेस्ड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। ऐसा कौन सा फैक्ट है, मतलब ऐसा कौन सा, ये चार ऑप्शन है जो किस क्या शो करता है अपने को, रिप्रेजेंट क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। अपन साइंस और सोशल साइंस में, सॉरी साइंस और सोसाइटी, ठीक है। साइंस हैज नो फैक्ट ऑन सोसाइटी। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट तो सब में इंपॉर्टेंट है, तो गलत ही होगा। साइंस एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस ईच अदर कंटिन्यूसली, इसको कंसिडर करते हैं। साइंस डेवलप इंडिपेंडेंटली बाय ह्यूमन नीड। इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, होता है बट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगा। सोसाइटी नीड नेवर क्वेश्चन साइंटिफिक
फाइंडिंग, ठीक है। नेवर क्वेश्चन क्या होता है, सब क्वेश्चन ही करते, सेकंड सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो टेंटेटिव नेचर, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने बोला था ये टेंटेटिव जो वर्ड है ना, इससे क्या होता है, इसमें इस टॉपिक से क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जो टेंटेटिव होता है। मैंने बोला था आपको ये जो वर्ड है इसको याद रखना है ना। तो क्या होता है साइंस, नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, है ना। अब साइंटिफिक नॉलेज में क्या होता है, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ टेंटेटिव का मतलब बताती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, पता है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। टेंटेटिव का मतलब होता है डायनामिक। क्या होता है, डायनामिक, है ना। डायनामिक मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही को कंसिडर नहीं करेंगे, जो जितनी भी आसपास की चीजें होगी सबको कंसिडर करेंगे, है ना। और क्या होता है, इवोल्यूशन, नए नए इवोल्यूशन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, टेंटेटिव बोलते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म है ना टेंटेटिव, ये याद रखना, इसमें से पीवाईक्यूज आया था 2019 में आया था आई थिंक। ठीक है, तो देखते हैं अपन। साइंटिफिक लॉ नेवर चेंज, नेवर चेंज क्या होता है वही चेंज। साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन कैन बी चेंज इन न्यू एविडेंस, ठीक है, ये तो आंसर होगा ही, पर थर्ड फोर्थ भी पढ़ते हैं। साइंस इज बेस्ड ओनली, ओनली तो आएगा ही नहीं। साइंस नॉलेज इज कम्प्लीटली एंड फाइनल, साइंटिफिक नॉलेज इज कम्प्लीटली एंड फाइनल, कोई कम्प्लीटली फाइनल नहीं होता है। आगे अपन देख रहे हैं ना, डिस्कवरी होती जाती है। पहले अपन ने कैसा ह्यूमन बींग्स को कैसे देखा था, कितनी सारी थेरीज दी थी अलग अलग साइंटिस्ट ने, है ना। किसी ने बोला था कि प्रोटीन और अमीनो एसिड से बना है, किसी ने बोला था कि कौन सा था यार वो, हाँ वो मिलर का मॉडल था, है ना। तो सब लोगों ने क्या अलग अलग उसमें वो दिया था, अपनी अपनी थेरीज दी थी, है ना। तो कोई कंप्लीट फाइनल कुछ नहीं होता है उसमें। अब अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अपने को देखना है कि सोर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज क्या है। पर्सनल ओपिनियन भी नहीं होगा, है ना, रिलीजियस बिलीफ भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, आई थिंक, हाँ यही होगा। ठीक है, एट से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, नॉट पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे जो नॉट ओनली आए ना उनको थोड़ा हाईलाइट कर लिया करो। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन एविडेंस, ठीक है, ये तो सही है, बेस्ड ऑन एविडेंस पे तो होता ही है, टेस्टेड एंड वेरीफिएबल, ठीक है, ये भी आंसर सही है। सब्जेक्टिव एंड बायस्ड, ये नहीं होगा, बायस थोड़ी होता है ये। ओपन टू रिविजन्स, ठीक है, ये आंसर करेक्ट होगा इसका। अब देखते हैं, अ टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू डिजाइन देयर ओन एक्सपेरिमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच एक्सपेक्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू डिजाइन देयर ओन एक्सपेरिमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच एस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉलेज ऑफ साइंटिस्ट इज बिंग प्रमोट। अब क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि अगर एक टीचर है वो इंकरेज कर रहा है स्टूडेंट को क्या, उनका खुद का एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। विच एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस इज बिंग प्रमोटेड, इसमें फिर क्या प्रमोट होगा, कौन सा साइंस जो होगा, नेचर ऑफ साइंस क्या होगा, प्रमोट होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन साइंस, इसको कंसिडर करते हैं। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, ये भी करते हैं इसको। साइंस इज अ सेट ऑफ रिजिड रूल, ये नहीं होगा। साइंस इज अ ऑथोरिटी, नहीं होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्रिएटिव एंड इनोवेशन इन साइंस, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज पीयर रिव्यूज इंपॉर्टेंट इन साइंस। पीयर रिव्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किसी का रिव्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अपने जो साथ में जो साइंटिस्ट होते हैं उनका रिव्यूज भी क्यों इंपॉर्टेंट होगा साइंस में, क्यों इंपॉर्टेंट होगा, टू अलाउ साइंटिस्ट टू पब्लिश क्विकली, ठीक है, नहीं ये तो होगा ही नहीं। इट हेल्प टू अ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन साइंटिफिक फाइंडिंग, ये कंसिडर करते हैं। इट इंश्योर दैट ओनली वन साइंटिस्ट ओपिनियन कैन इज एक्सेप्टेड, ठीक है, ये भी गलत होगा। इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ साइंस, ये भी सही हुआ, तो अपना क्या है, सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंपेरिकल नेचर ऑफ साइंस, इसमें कौन सा बेस्ट बताना है, किसमें, इंपेरिकल नेचर ऑफ साइंस में बताना है। इट इज बेस्ड ऑन इमेजिनरी क्रिएटिव, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, साइंस क्या होता है, इमेजिन पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, कि तुमने कुछ भी इमेजिन कर लिया और तुमने कुछ भी बुक्स में पब्लिश करवा दिया और ये हजारों लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना।
इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, इसको कंसिडर करते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस क्या होता है, कुछ नहीं होता ये। इट इज बेस्ड ऑन ऑथोरिटी एंड ट्रेडिशनल, ये भी नहीं होगा, ये इसका होगा सेकंड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नेचर, साइंटिफिक नेचर का एग्जाम्पल क्या है। मेकिंग प्रेयर, प्रेयर तो नहीं आएगी, ठीक है। फॉर रेन, अपन क्या साइंटिफिक तरीके से देखना है ना, कि साइंटिफिक में प्रेयर वगैरह ये सब चीजें नहीं आती है। अगर बारिश को आना है तो अपन क्या प्रार्थना करते हैं, वो करते हैं बट वो रिलीजियस बेसिस पे करेंगे। अपन यहाँ साइंस की बात करें तो साइंस में ये सब चीजें नहीं होती। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है। ये तो लग रहा है यही आंसर होगा, बट पढ़ते हैं आगे भी। फॉलोइंग कस्टम एंड रिचुअल्स, ठीक है, रिचुअल्स और कस्टम का कोई काम ही नहीं है इसमें, है ना। एक्सेप्टिंग स्टेटमेंट ऑफ अ लीडर, लीडर को क्यों करेंगे भाई, ये साइंटिफिक है, इसमें जो सही है वो सही है, इसका क्या होगा सेकंड। विच कैरेक्टर ऑफ साइंस सजेस्ट डेट इट इज ओपन टू रिविजन, ठीक है। इसका आंसर पढ़ते हैं, साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन बिलीफ, बिलीफ पे थोड़ी होता है। न्यू एविडेंस कैन बी चेंज इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको कंसिडर करते हैं। साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक लॉ आर एब्सोल्यूट एंड फाइनल, कोई ये फाइनल और एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे अपन किसी को मान रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने भी नई नई डिस्कवरीज देखी है ना। एक साइंटिस्ट क्या होता है, अगर उसने डिस्कवरी कर ली उसका मतलब वो नहीं हो गया कि फाइनल हो गया, फिर दूसरा साइंटिस्ट आएगा वो उस पर फिर से रिसर्च करेगा, है ना। साइंस इज द सेम इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, सेम नहीं होता है ना ऑल कॉन्टेक्स्ट में। सेकंड वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी में ट्रू क्या है। दे आर गेस एंड नेवर टेस्टेड, ये तो होगा ही नहीं। अपन को ये थोड़ी कर रहे कि टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो इस पे ही बेस्ड है ना, एक्सपेरिमेंट और अलग अलग टेस्ट पे बेस्ड है। दे आर वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन सपोर्ट बाय अ लार्ज बॉडीज ऑफ एविडेंस, ये सही होगा, है ना। इसको टेस्ट करते हैं, सपोर्ट किसका मिलता है, लार्ज बॉडी ऑफ एविडेंस, क्योंकि एविडेंस क्या इंपॉर्टेंट है। Why is objective important in science? Objectives क्यों important है साइंस में? It allow personal opinion, personal opinion नहीं होता है ना। अपन ये थोड़ी कि अपना खुद का personal opinion दे देंगे और हो जाएगा। It ensure that observation and conclusion is unbiased. ठीक है, ये याद रखना है, biased नहीं unbiased बोले, इसको consider करते हैं। It helps scientists to gain popularity. उनको popularity gain करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं वो लोग, है ना। It make experiment more interesting. ये इंटरेस्ट के लिए भी नहीं कर रहे हैं। अनबायस्ड होगा और ये ऑब्जर्वेबल होगा और क्या होगा, अनबायस्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, टेंटेटिव का मतलब मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। फर्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक लॉ नेवर चेंज, नेवर चेंज नहीं, ये एवर चेंज होता है ना, ये हमेशा चेंज होता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया था, ये पूछा था एवर चेंज, तो हाँ एवर चेंज है, बट अपना ऑप्शन क्या है, नेवर चेंज है ना, याद रखना। अभी यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये क्या होता है, एवर चेंज होता है, हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। न्यू एविडेंस में भी चेंज एंड रिफाइन, ठीक है, ये तो अभी अपन बात ही कर रहे हैं। साइंटिफिक थ्योरी आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, काल्पनिक नहीं होता है। नॉट रिवर्स एंड डेयर आइडियाज, ये भी नहीं होगा, सेकंड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड्स का कैरेक्टराइजेशन क्या है। एक्सेप्टिंग ऑल आइडियाज विदाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करते हैं। अगर तुमने कुछ डिस्कवर किया है तो तुमसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम हमको एविडेंस बताओ, ठीक है। क्वेश्चन तो, क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होता है। आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग एविडेंस, ठीक है, यही आंसर होगा। रिप्लाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या है, ट्रेडिशनल कुछ नहीं होता, रिचुअल ट्रेडिशनल पे साइंस बेस्ड ही नहीं होता है ना। विच प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, इसमें क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट हो, मतलब कौन सी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज में। गेजिंग एंड अज्यूमिंग, अपने को कुछ अज्यूम नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, क्लास, वेरिफिकेशन, इसको कंसिडर करते हैं। रीडिंग स्टोरीज, ये नहीं होगा। मेमोराइजिंग फैक्ट, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा अपना सेकंड, क्या होगा, करेक्ट आंसर, आंसर होगा। आई थिंक सेकंड, सेकंड बहुत ज्यादा ही मुझे आंसर लग रहे हैं, मैं खुद भी अभी देख रही हूँ। साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बिकॉज इट, जो साइंस है वो सिस्टमेटिक वे है अपने को क्या, दुनिया को समझने के लिए। इट इज बेस्ड ऑन सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस पे बेस्ड नहीं होता है। बेस्ड होता है क्या सुपरस्टिशियस पे, नहीं होगा।
ये क्या होता है, यूज अ स्टेप बाय स्टेप, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन, तो आप ना एक बार जाके देखना मेरी जो इसका जो पूरा लेक्चर है ना, आप एक बार देखना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ऑलमोस्ट आपके सारे 20 के 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है, अपने को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि अपनी कोई कोई अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तुरंत इसका सॉल्यूशन या रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है। इसमें एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप्स, तो क्या स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, जब जाके अपने को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। डिपेंड ऑन पर्सनल बिलीफ, पर्सनल कुछ नहीं होता है। एक्सेप्ट आइडिया विदाउट टेस्टिंग, विदाउट टेस्टिंग क्या, टेस्ट तो हो ही रहा है, ये सब क्या हो रहा है, टेस्टिंग ही हो रही है। तो ये क्या होगा, सेकंड होगा। वाई वाई रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इट अलाउ साइंटिस्ट टू रिपीट एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाई रिजल्ट, इसको कंसिडर करते हैं। इट हेल्प साइंटिस्ट टू पब्लिश मोर पेपर्स, ये नहीं होगा। इट मेक एक्सपेरिमेंट मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन मॉडर्न साइंस, क्यों नहीं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है, ये भी गलत होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट अपना आंसर होगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ना, जो मेरा थ्योरी, मैंने ये नेचर ऑफ साइंस पे एक पूरा जो है छोटा सा लेक्चर बनाया है, तो आप देख लेना। ज्यादा बड़ा नहीं, आई थिंक 15-20 मिनट का है, बट वो इम्पोर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।